जैसे राम जी का बाण चलता है ना, वैसे हनुमान जी चलते। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, हनुमान जी राम जी के बाण पे ही जा रहे हैं। हनुमान जी का अपना बल क्या है बताओ? केवल समर्पण छोड़ के एक बल बताओ। उसी सेना में द्विविद और मयंद थे जो हनुमान जी से 1000 गुना ज्यादा बलवान थे। बाली रावण को कांख के नीचे दबा के 6 महीने तक रखा हुआ था, हनुमान जी तो नहीं दबाया था। अगर केवल बलवान की बात करते हो तो बाली ज्यादा बलवान था, द्विविद और मयंद ज्यादा बलवान थे। महावीर केवल शारीरिक बल के कारण हनुमान जी को नहीं कहा जाता। वीर उसको कहते हैं जो दुनिया के सारे योद्धाओं को हरा दे, और महावीर उसको कहते हैं जो अपने भीतर के दुर्गुणों को हरा दे, अपने भीतर में जितने दुर्गुण हैं, इसलिए वो महावीर हैं। महावीर बिन वो हनुमाना। महावीर बनना कठिन है, वीर बन जाओगे, पड़ोसी से लड़ लोगे, पर महावीर कब बनोगे? भारत की परंपरा महावीर की परंपरा है, हनुमान की परंपरा है। अब आइए 5 मिनट के भीतर में गिरिराज जी की पूजा करते हैं महाराज। आज मौज आ जाएगा। मन ही मन बैठे बैठे अपने मन में जिनकी जो शुभकामना हो, मनोकामना हो, केवल हृदय में भाव रख करके जैसे जैसे मैं परिक्रमा कराऊंगा, बैठे बैठे मानसी रूप से परिक्रमा कर लेना कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। और याद रखो, कथा के पांडाल में मानसिक परिक्रमा भी वही फल देगी जो वास्तव में गिरिराज भगवान के परिक्रमा का फल देगा। इसमें लेस मात्र भी अंतर मत समझना, श्रीमद् भागवत ऐसा ही कहती है। इसलिए ध्यान से डट के बैठे रहो। रोज ही आना जाना लगा रहता है, भागम भागम लगते, डटो। जब कभी कभी कुछ श्रेष्ठ मिलने वाला होता है तो डटना भी पड़ता है, और हटते हटाते रहो तो तुम्हारी मर्जी महाराज, हमें क्या है। वो मेला के मेला तो चल ही रहा है, बाहर सब बिकी रहे हैं, क्या क्या लोग खरीद ही रहे हैं, खरीदो। यहां तो वास्तव में खरीदने गोविंद को आए हैं, बाकी तो हर चीज कहीं ना कहीं मिली जाएगी। इतनी दूर में क्या मिलेगी बताओ? कहीं मॉल चले जाओगे तो अच्छा मिल जाएगा, कुछ सभी कुछ मिल जाएंगे बाहर, पर गोविंद मिलेगा यहां। अगर दिल से बैठ गए तो गोविंद को खरीद ही ले जाएंगे महाराज, छोड़ेंगे थोड़ी। बोला ठाकुर आज तुमको ले जाएंगे, छोड़ेंगे। अपना अपना पर्स खोल के रखो भैया, आज गोविंद को पर्स में डाली ले, चलो बहुत हो गया महाराज। और न तो आंचल है ना, आंचल, आज आंचल के खूंटी में से बांध के ले जाओ, चलो बहुत दिन आते तो भाग रहे हो, आज चल तो ले जाए। गोविंद तो बंध के चला जाएगा महाराज। बंधन में जब यशोदा मैया के छोटी सी रस्सी में बन जाते हैं, उखल में बन जाते हैं, वो तुम्हारे प्रेम के बंधन में और समर्पण के बंधन में क्यों नहीं बंधेंगे? कोई यशोदा से उनकी ज्यादा रिश्तेदारी थोड़ी है, किसी से रिश्तेदारी नहीं रखते। वो इतना ही रिश्तेदारी रखते तो जाते क्यों 11 साल में? बहुत ज्यादा रिश्तेदारी किसी से रखते नहीं। उन्होंने एक ही बात कह दी, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति कर नाता। सुनहु भामिनी मोर एक ही बाता, मानहु एक भगति कर नाता। भगति कर नाता, भगति कर नाता। सुनो सुंदरी मेरी कही बात, मानता हूं मैं सिर्फ भक्ति का ही रिश्ता और नाम, नथिंग एल्स। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यशोदा है कि तुम हो कि सबरी है कि पांडाल में बैठी कोई मैया है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति जैसे ही तुम्हारे अंदर में प्रकट हुआ, ठाकुर जी को देर थोड़ी है तुमको यशोदा बनाने में, बैठे बैठे यशोदा तुमको बना देंगे महाराज। मत सोचना हो तो यशोदा मैया थी, ना ना ना। यशोदा का अर्थ क्या होता है पता है तुम्हें? यशोदा जो कर्म तो स्वयं करे परंतु यश दूसरे को दान दे दे, यशोदा जो यश का दान करने में विश्वास रखती है, उसको यशोदा कहते हैं। की नौधा भक्ति में कितनी प्यारी बात भगवान श्री राम ने कही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दीति रतिमम कथा प्रसंगा।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला कहाँ गए थे? बोला प्रफुल्ल जी ने और वर्षा जी ने कथा आयोजित की थी, हम उसी पांडाल में गए थे। बोला फिर क्या हुआ? बोला एक संत जी आए थे, उनके साथ बैठना हुआ, एक दो दिन हमने सुना उनको। बोला फिर क्या हुआ? बोला प्रथम भक्ति संतन कर संगा। बोला फिर क्या हुआ? बोला बात तो ठीक ठाक शुरू कर रहे थे, दिल लगता गया, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। बोला फिर क्या हुआ उसके बाद? बोला प्रसंग में इतना आनंद आ गया कि अपनी भी कमजोरी सामने आ गई। फिर क्या हुआ? बोला गुरुपद पंकज सेवा, अब वो संत न रहे, अब तो हमारे लिए गुरुदेव हो गए और हमने एक सौगंध ले लिया। क्या ले लिया? कि तीसरी भक्ति अमान। जितने लोगों ने गुरु ग्रहण किया होगा उनके लिए भी एक वार्निंग है, जरा सुन लेना। क्योंकि हनुमान चालीसा वास्तव में हनुमान चालीसा नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत प्रयत्न किया लिखने को, लिखते थे और हनुमान जी मिटा देते थे। गोस्वामी जी ने कहा महाराज अगर तुम ऐसा काम करोगे, तुम तो बोलते हो साधु संत के तुम रखवारे, और तुम ही हमारे पीछे पड़ गए हो। बोला तुम गड़बड़ा आदमी हो। बोला हम गड़बड़ा आदमी? बोला हाँ। तुमको पता है कि हमारा गुणगान अगर कोई करे तो हम सुनने को राजी नहीं हैं। मुझसे कोई काम अगर कराना हो तो राम का गुणगान करो। अगर भूलकर मेरा गुणगान किए तो तुम्हारा तो काम गया, तुम काम से गए। वरना आप देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, पर उसके पहले ही जो दो आपके दोहे हैं उसमें क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। नाम हनुमान चालीसा और कह रहे हैं रघुबर विमल जस। विमल यश किसका गाया जा रहा है? रघुबर का। तो ये रघुबर चालीसा है कि हनुमान चालीसा है? अरे हम हनुमान जी का विमल यश गाएंगे, उनकी कीर्ति गाएंगे, पर हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास को लिखने ही नहीं दिया। जब लिखे तब बाधा पैदा कर दें। एक दिन जब पूछा गोसाई जी ने कि क्या कारण है, कुछ तो बताओ। बोला अगर सचमुच लिखना चाहते हो तो खबरदार रघुनाथ का विमल यश और कीर्ति का गान करो, तब तो लिखने दूंगा, नहीं तो लिखने नहीं दूंगा। इसलिए प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। प्रारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज। और ये प्रारंभ में ही नहीं है, बीच में भी जब जाओगे तो एक बड़ी प्यारी सी चौपाई और मिलेगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी से हनुमान जी का भक्त कहता है मेरे ऊपर कृपा करो। हनुमान जी ने कहा कैसी कृपा? मैं कैसी कृपा करूं? माता की तरह करूं, पिता की तरह करूं, भाई की तरह करूं, बहन की तरह करूं, मित्र की तरह करूं, मंत्री जी की तरह करूं, संतरी जी की तरह करूं, अधिकारी की तरह करूं, किसकी तरह करूं? बोला नहीं चलेगा। बोला माँ की तरह भी नहीं? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह भी नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा राम जी की तरह, भक्त ने कहा राम जी की तरह। अब हनुमान चालीसा का मर्म समझ लो। बोला नहीं, अगर तुम्हें अपना मंगल चाहिए तो हनुमान जी का भी आराधना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
कृपा करहूं मम्मी की नाई, कृपा करहूं पापा की नाई, कृपा करहूं काका की नाई, कृपा करहूं मंत्री जी की नाई, कृपा करहूं डीएम साहब की नाई, कृपा करहूं राम जी के नाई, कृपा करहूं कृष्ण जी के नाई। बोला नहीं चलेगा, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। बोला वो कृपा उतरेगी तुम पर तभी उतरेगी गुरु रूप में ही उतरेगी। मेरी पूजा करो तुम, मैं हनुमान हूं, करो। पर अगर कृपा उतरेगी तुम्हारे ऊपर तो गुरुदेव की तरह ही उतरेगी। जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, कैसी कृपा करता है? बोला एक मैया, माता और पिता में क्या अंतर है? बच्चा छोटा सा है और मलमूत्र में लिपटा हुआ है, आंखों में गंदगी लगी है, नाकों से भी गंदगी निकल रही है, मुंह से लार निकल रहा है। और पापा ने देखा, बोला क्या तू कैसी हो गई है भाई, इसका ठीक से देखभाल कर, इसको जरा ठीक कर, कैसा लग रहा है ये। पापा छूता भी नहीं जल्दी उसको। फिर मम्मी ले जाती है, ले जा करके माता जी उसको खूब बढ़िया से स्नान कराती हैं, स्नान करके उसमें तेल लेपन करती हैं, चंदन लगाती हैं, सुंदर झगुलिया पहना देती है, सुंदर कपड़े पहना करके और दिव्य काजल के ये टीके लगा करके, और जब बढ़िया चांद की तरह छोटे से बाल को मयूर की तरह बांध देती है और वो बच्चा खिलखिलाने लगता है, और फिर लेकर के पिता के सामने, पापा के सामने जाती है, तो पापा हाथ में उठा को मेरा बेटा। वह पापा जी अब तक कहां थे जब हम मलमूत्र में लिपटे हुए थे तब। तो ईश्वर और गुरु में अगर अंतर समझना है तो समझ लो, अंतर होता है इसलिए समझा दे रहा हूं। ईश्वर ने ठीक कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म जैसे करोगे वैसा फल देना मेरा काम है। ये संसार नहीं जहां घूस ब्राइबरी दे के कोई काम कर सकते हो, जो करोगे वो मिल जाएगा।